पीरा फोर्स का बुनियादी मकसद क्या है? एंटी इंक्रोचमेंट होगी, उन सब कामों के लिए हमारे पास पीरा फोर्स हमें मुहैया की गई है। सामान जो लेके आते हैं वो सामान आप वापस करते हैं या वो पीरा फोर्स ही जब्त कर लेती है? उसको फिर हम अपने तौर पे फाइन कलेक्ट करने के बाद वापस कर देते हैं। जो भी सामान आता है वो दुकानदारों की अमानत होती है, उसको हम एहतियात से रखते हैं। फाइन वगैरह हो जाता है उसके बाद में वापस करते हैं। इस कह रहे हैं कि तनबीह के साथ कि आपने ये सामान अब दुकान के अंदर रखना है, दुकान के बाहर नहीं रखना। क्या पीरा फोर्स का भी कोई शिकायत सेल बनाया गया है? बंदा इस तरह से मुलविस है तो आपने उसकी जो भी शिकायत है वो आप हमें कर सकते हैं, मुतलका एसी ऑफिस में कर सकते हैं, मुतलका डीसी ऑफिस में कर सकते हैं। दुनियापुर की जो भी अवाम है वो मेरी अपने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नदीम नुनारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुनियापुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में और आज बात होगी पीरा फोर्स के हवाले से कि पीरा फोर्स क्या है और पीरा फोर्स का बुनियादी मकसद क्या है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पीरा फोर्स किस तरह काम करती है और इसका बुनियादी मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। आसाम सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पीरा फोर्स क्या है? जी, पीरा फोर्स का मतलब है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो भी तमाम कानून हमारे बनाए गए हैं पंजाब सूबे में, उसके नफाज के लिए और अमल दरामद के लिए एक फोर्स बनाई गई है जो कि इंतजामिया के पास मौजूद है, ताकि वो जो उनकी पहले डिपेंडेंस थी पुलिस के ऊपर वो ख़त्म हो जाए, ताकि पुलिस अपना काम अपने तौर पर करती रहे। और जो बाकी मसाइल होते हैं जैसे कि इन्फोर्समेंट हो गई और कानून का नफाज हो गया, एंटी इंक्रोचमेंट होगी, उन सब कामों के लिए हमारे पास पीरा फोर्स हमें मुहैया की गई है ताकि हम उन चीज़ों के नफाज को यकीनी बना सकें। पीरा फोर्स जो काम करती है, जिस तरह वो सील किया जाने वाला सामान जो लेके आते हैं वो सामान आप वापस करते हैं या वो पीरा फोर्स ही जब्त कर लेती है? जी, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या अहकाम जारी किए हुए हैं। अगर हमने जारी किया अहकाम के आपने वो सामान जब्त करके लेके आना है तो वो हमारे पास आ जाएगा। उसको फिर हम अपने तौर पे फाइन कलेक्ट करने के बाद वापस कर देते हैं। जो भी सामान आता है वो दुकानदारों की अमानत होती है, उसको हम एहतियात से रखते हैं और जब वो फाइन वगैरह हो जाता है उसके बाद में वापस करते हैं। इस कह रहे हैं कि तनबीह के साथ कि आपने ये सामान अब दुकान के अंदर रखना है, दुकान के बाहर नहीं रखना। सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह बाकी इदारों का हर इदारे का एक शिकायत सेल होता है, तो क्या पीरा फोर्स का भी कोई शिकायत सेल बनाया गया है कि अगर कोई पीरा फोर्स का बंदा खुर्द बुर्द में मुलवस होता है तो उसके लिए क्या आपका तरीक़ेकार है? बिल्कुल, उसको अगर आपने कोई भी आपके मतलब जानने में ये आई है बात कि कोई बंदा इस तरह से मुलविस है तो आपने उसकी जो भी शिकायत है वो आप हमें कर सकते हैं, मुतलका एसी ऑफिस में कर सकते हैं, मुतलका डीसी ऑफिस में कर सकते हैं। तो हम जितने भी हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी इस तरह शिकायत है उनका फौरी तौर पे रिड्रेसल किया जा सके। सर, आखिर में दुनियापुर की आवाम के लिए जिस तरह पीरा फोर्स ने काम शुरू कर दिया, कल भी आपने जो है वो मुतअद्दिद दुकानें सील की हैं और दुनियापुर की आवाम को वाज़ेह तौर पर दुकानदारों को पैगाम जारी कर रहे हैं सदूर के ज़रिए, तो दुनियापुर की आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहें आखिर में? जी, दुनियापुर की जो भी अवाम है वो मेरी अपने लोग हैं। उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब ने अपने शहर का ख़ास ख्याल रखना है, शहर में कोई गंदगी आलूदगी नहीं करनी है। जहाँ तक बात है दुकानदारों की, तो उन सब से मतलब उनको बारहा इन्फॉर्म किया गया है, बारहा बताया गया है कि आपने दुकान का सामान दुकान के अंदर रखना है, दुकान के बाहर नहीं रखना। अगर आप दुकान के बाहर रखेंगे तो आप खिलाफ वर्जी करेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप शहर को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। शहर के बाहर दुकान के बाहर जो सामान रखना है वो आपने खूबसूरती का सामान रखना है, पौधे शौधे रखने हैं, ना कि अपने दुकान का सामान दुकान के बाहर रखना है। तो इस चीज़ में मैं चाहता हूँ कि शहर के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, शहर को साफ सुथरा रखें और दुकान का सामान दुकान के अंदर रखें ताकि शहर की खूबसूरती बरकरार रह सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि फैसल साहब का ये कहना था कि दुकानदारों से ये गुजारिश की जाती है कि दुकानदार जो हैं वो अपना सामान जो है वो दुकान के अंदर रखें ताकि वो कानून के शिकंजे से बच सकें।